नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली डे फिल्म। बस आज मैं ग्रोथ स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें आने वाले कल में ट्रेमेंडस ग्रोथ की संभावना हमें देखने को मिलती है और ऑल टाइम हाई से हमें 40% के आसपास डिस्काउंट प्राइस अवेलेबल है। तो जी गैस, ये केमिकल कंपनी और को पता है केमिकल कंपनी में अभी के टाइम में अच्छी खासी सेल देखने को मिल रही है। रीज़न क्या है? क्रूड के बढ़ते प्राइस की वजह से बहुत सारे केमिकल्स कंपनियों को काफ़ी इंपैक्ट होता हुआ देखने को मिला। बट मेरे हिसाब से गैस, अगर फॉरवर्ड 2 साल 3 साल इसको होल्ड करते हैं तो गैस इस कंपनी में अच्छी खासी रिवॉर्ड की संभावना हमें देखने को मिलती है। बिकॉज मार्केट में कहीं भी जब बहुत नेगेटिव न्यूज़ हमें देखने को मिलती है तो उस बहाना में गैस ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स होते भी हैं जो फंडामेंटली अच्छे तो होते हैं, बट शॉर्ट टर्म चैलेंजेस की वजह से अच्छे खासे डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल हमें देखने को मिलते हैं। तो फटाफट दोस्तों इसके बारे में डिस्कस करूंगा और उसके बाद चाहें तो फ्रेश पोजीशन फॉर लॉन्ग टर्म बना भी सकते हैं। मैं आपको लेवल से बताऊंगा जहां पे आपको आराम से कोई भी डाउट ना रहे, और कुछ न्यूज़ भी है तो फटाफट डिस्कस करते हैं। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बस ये एक उदाहरण है, बिकॉज ये केमिकल कंपनी है। बट दोस्तों उदाहरण के रूप में अगर आप देखें तो मैं वीआईपी इंडस्ट्रीज़ का नाम ले रहा हूँ। आपको अच्छे से पता है गैस, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, जब ये 300 के आसपास था, मैंने बहुत बार बताया भी था कि स्मॉल कैप से आप इसको पिक कर सकते हैं। रीज़न क्या है? बिकॉज ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी थी। रीज़न क्या था? अभी भी अच्छी है, बट उस समय क्या हुआ था, कोविड के पहले ये लाइफ टाइम हाई लगा रही थी, बट कोविड के बाद दोस्तों हमें क्रैश होता हुआ देखने को मिला। रीज़न क्या था? बिकॉज इनके जितने भी बैग्स हैं वो ठीक से सेल होते हुए देखने को नहीं मिल रहे थे। टूरिज्म की बात की जाए उसमें ताला था, स्कूल कॉलेज की बात की जाए वहीं बंद होते हुए देखने को मिले थे। और गैस यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या था, जब मार्केट रिकवर होना स्टार्ट हुआ और निफ्टी 7,800 के बाद सीधा जब 18,000 के आसपास गया भी था, तो गैस इस स्टॉक में हमें एकदम भी रैली देखने को नहीं मिली थी। तो बहुत लोग कमेंट भी करते कि सर वीआईपी इंडस्ट्रीज चल क्यों नहीं रहे। तो आज अगर आप देखें मार्केट में गिरावट हमें देखने को मिल रही है और वीआईपी क्या हो रहा है, ऑल टाइम हाई को हिट जरूर कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इधर पे स्पेकुलेशन है? क्या सट्टाबाजी इसका आंसर है? नहीं। बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि इधर पे कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हुआ था, सेकेंड वेव हो गए, थर्ड वेव हो गए, उसको लेके इनके बैग्स ठीक से बिक्री नहीं हो रहे थे। बिकॉज उस समय भी स्कूल कॉलेज बंद थे। तो जिनका स्टॉक मार्केट पूरा डिमांड एंड सप्लाई का गेम हमें देखने को मिलता है। अगर आप स्टॉक को भरोसा करते हैं और लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो क्या चलो पहले बोल लेते हैं कि मेरे इतना लॉस हो रहा है, उतना लॉस हो रहा है। आज उनके पैसे रिकवर भी हो गए और दोस्तों अभी के टाइम में वीआईपी इंडस्ट्रीज अनस्टॉपेबल बना हुआ है। इसके पहले भी गाइस मैंने सफारी इंडस्ट्रीज़ को और वीआईपी को कवर भी किया था, बताया था इन सब में अच्छी खासी उछाल देखने को मिल सकती है। और गैस वही हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे गैस लेसन क्या है, अच्छी कंपनी होती है, होल्ड करिएगा तो ही पैसे बनेंगे। तभी के टाइम में गैस केमिकल में क्या हुआ है, डाउन है। रीज़न क्या है? उनके मार्जिन मतलब कंसर्न हमें देखने को मिल रहे हैं। और क्रूड के प्राइस जब बढ़ रहे हैं तो ऑफकोर्स गैस आने वाले कल में मार्जिन इशू होगा। तो गैस वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा। हो सकता है कि आने वाले 1 साल 1.5 साल आपको वो स्टॉक बहुत परेशान करे, बट उसमें जब 200 रैली आएगी तो हमें फिर से इसी रफ्तार से भागता हुआ देखने को जरूर मिल सकता है। वैसे ये कंपनी है जो 4,500 4,700 का स्टॉक हमें देखने को मिलता था। अभी के टाइम अगर आप देखें तो अपने ऑल टाइम हाई से 2,000 पॉइंट के आसपास करेक्शन हो चुका है। और रफली अगर आप देखें तो 40% के आसपास ये कंपनी का शेयर प्राइस टूट चुका है। वाइट डे की बात की जाए तो गैस हमें 23% के आसपास डाउनफॉल देखने को जरूर मिला है। इतने करेक्शन होने के बावजूद अगर आप देखें 1 साल में इसने भयंकर पैसे बना के दिए। और गैस 1 साल में तो गैस इसका जो परसेंटेज था वो 100% के भी ऊपर हमें देखने को मिल रहा था। बट मार्केट में करेक्शन की वजह से और केमिकल के प्राइस में जो अभी के टाइम अनसर्टिटीज़ हैं उसके वजह से अच्छी खासी फॉल देखने को मिल रही है। तो जी गैस सेम जो वीआईपी इंडस्ट्रीज में हमने फॉर्मूला अपनाया था कि जो स्कैसिटी की बात की जाए, मंदी में उठाओ जब उनके बिजनेस में आफत आए और उनके बिजनेस कोई ख़राब नहीं है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म चैलेंजेस है उसकी वजह से अगर उनके बिजनेस में खराबी होती है और जो नियर टर्म में इंपैक्ट डालता है तो इसी की वजह से कैसे स्टॉक में गिरावट होती है और उसके बाद फिर से ठीक ठाक रिकवर करता हुआ देखने को मिलता है। तो जी गैस आप चाहें तो इस आपदा में भी अवसर तलाश कर सकते हैं। फिर इसकी बात की जाए तो गैस अच्छे खासे पैसे बना के दिए। और यही स्टॉक मार्केट का दोस्तों एक बहुत बड़ा साइकिल है। स्टॉक 2 साल 3 साल चलेगा नहीं और अचानक से हमें 4 गुना 5 गुना 10 गुना होता हुआ देखने को मिलेगा। तो जी गैस 5 ईयर्स में इसने 14x पैसे बना के दिए हैं। मैं आपको रीज़न ही बताऊंगा एग्जैक्टली गैस। आज लोग टाटा एलेक्सी को फॉलो कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। इसके पहले टाटा एलेक्सी 4-5 साल चला नहीं था तो लोग उधर पे बहुत ही कम ध्यान देते थे। तो ऑफकोर्स गैस कभी भी इन सब स्टॉक्स में जो अच्छे फंडामेंटल्स को बिलोंग करते हैं उसमें गिरावट अगर होती है, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग होती है, आप चाहें तो उसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देखें तो बहुत ही मजबूत हमें देखने को मिलती है। तो ऑफकोर्स एक छोटी कंपनी है दोस्तों, तो ऑफकोर्स एक रिवॉर्ड भी होती है, रस्क भी होता है। लेकिन अगर आपको बड़ी कंपनी में निवेश करना है तो गो विद आरती, SRF, अतुल या फिर दीपक नाइट्रेट। तो कंपनी का नाम अगर आप देखें तो विना दोस्तों अल्केल एमिन्स लिमिटेड जो अपने आप में ही
एक बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी, बट शॉर्ट टर्म चैलेंजेस की वजह से इसमें हमें अच्छी खासी फॉल देखने को ज़रूर मिली है। बात की जाए एल्केन इलेमेंट्स की, आपको अच्छे से पता है मिस्टर कोठारी बहुत ही स्टेबल पर्सन हमें देखने को मिलते हैं, बिकॉज बिजनेस को उन्होंने बहुत ही अर्थ से फर्श से अर्थ तक ले गए थे। तो जी कैसे अगर आप देखें, इन्होंने जो इनकॉर्पोरेशन किया था 1979 की, एक पुरानी कंपनी है। एलामाइंस की बात की जाए दोस्तों, एलिफेटिक एमाइंस की बात की जाए, डेरिवेटिव कंपाउंड्स की बात की जाए, ये सब कंपनी इसमें काम करते हुए देखने को मिलती है। तब कोर्स कैसे इनकी डाइवर्सिफाई वेरियस प्रोडक्ट है। तो बाला माइंस की बात की जाए, इस छोटी कंपनी है बट वो भी दमदार कंपनी है। तो आने वाले कल में गैस क्रूड में अगर थोड़ी सी नरमी होगी तो इनके जो मार्जिन्स अभी के टाइम में जो शॉर्ट टर्म पेन दे रहे हैं तो उसमें रिकवरी होना संभव है। ये मार्केट कैप की बात की जाए 14,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। ऑल टाइम हाई से अगर आप देखें तो बहुत ही मेगा डिस्काउंट अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि इधर से गिरावट नहीं हो सकता है कि आने वाले कल में अगर इनका मार्जिन्स और भी गिरे बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, तो ऑफकोर्स इसमें और भी गिरावट हो सकती है। बट उसी के लिए गैस आपको मैं वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पे आपको मेंटली प्रिपरेशन जरूर रहे। प्राइस ट्रेंडिंग की बात की जाए 54 के आसपास हमें देखने को मिलता है। तो ऑफकोर्स अभी के टाइम में काफ़ी रीजनेबल हो चुका है। हाल फिलहाल में गैस इसका प्राइस ट्रेंडिंग हमें 80 के आसपास भी देखने को मिलता था। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, सुपर हमें देखने को मिलते हैं 55% के आसपास गैस इनके आरओसी है। आरओई पे अगर आप ध्यान दें 44% के आसपास निकल के ज़रूर आ जाते हैं। अगर आप देखें कंपनी के अंदर कोई भी इंटरनल इशू हमें देखने को नहीं मिलता। 18, 19, 20, 21 की बात की जाए, कोविड के पहले भी कंपनी सेल्स में अच्छा खासा काम करते हुए देखने को मिल रही थी। ओपीएम की बात की जाए 20-25% के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट की बात की जाए तो इस कंपनी हर साल कोविड के पहले भी अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा रही थी। और ईपीएस अगर आप देखें तो कोई भी कंपनी का ईपीएस का अगर 5 टाइम्स होगा तो उनकी शेयर प्राइस में कम से कम 10-15 टाइम्स जो उछाल है वो देखने को ज़रूर मिलता है। तो जिन्हें का इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है उनकी अर्निंग पर शेयर पे चलता है। तो शॉर्ट टर्म में अगर 2-3 क्वार्टर खराब होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि लॉन्ग टर्म में कंपनी खराब हो जाएगी। कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कोई भी खराबी हमें देखने को नहीं मिलती। लॉन्ग टर्म में इन सब कंपनी को अगर आप पैनिक में निवेश करते हैं तो कुछ अच्छा खासा रिवॉर्ड जरूर मिल सकता है। एक कैश रिच कंपनी अगर आप देखें 885 के आसपास इनके रिजर्व्स हमें देखने को मिलते हैं। बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो कंपनी का दोस्तों जो बोरिंग्स है पहले से बहुत ही कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स प्रमोटर ने बहुत ही कमाल का बैलेंस शीट क्रिएट कर दिया जहाँ पे कंपनी के पास धीरे धीरे रिजर्व बढ़ भी रहा है। और बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो बहुत ही हद तक कम होता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। होल्डिंग की बात की जाए वो भी क्वाइट डिसेंट हमें देखने को मिलता है। 72% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है, 2% के आसपास एफआईएस की होल्डिंग है। डीएस की होल्डिंग की बात की जाए वो 1.5% के आसपास है। तो जिन्हें का पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए ये हमें 24% के आसपास निकल के जरूर आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जिन्हें का इस मेजोरिटी तो स्टेक जो है वो प्रमोटर के पास है। बट ध्यान रखिएगा एफआईएस और डीएस की होल्डिंग कम है, बट इसका मतलब ये नहीं है कंपनी खराब है। टाटा एल्क्सी की बात की जाए एफआईएस से और डीएस से ज़्यादा पब्लिक की होल्डिंग हमें देखने को मिलती है। तो आज गैस वो कंपनी कहाँ पे है, टाइम देना पड़ता है। कंपनी अच्छी अमाइंस में काम करती है और लॉन्ग टर्म में इन सब कंपनी का भरोसा रखते हैं, आपको रिवॉर्ड जरूर मिल सकता है। बात की जाए मिस्टर कोठारी जी की, इनका एक स्टेटमेंट हमें सामने देखने को मिला भी था, मैंने इसको कवर भी किया था, बट इसको बताना जरूरी है बिकॉज क्रूड की बात की जाए तो अभी के टाइम में हमें $120 पर बैरल के आसपास देखने को मिल रहे हैं। इसके पहले का 667 के आसपास था, 80 के आसपास था, बट अभी के टाइम अगर आप देखें तो 50% के आसपास उछाल देखने को मिला। हाल फिलहाल में गैस ये हमें 140 के आसपास भी जाता हुआ देखने को मिला था। तो जी गैस रशिया यूक्रेन के मैटर की वजह से क्रूड में तेजी है, बट दोस्तों कभी ना कभी जो मैटर है वो सुलझेगा जरूर। और जब एक बार सुलझ जाएगा तो आप देख लीजिएगा क्रूड में उसी रफ्तार से हमें गिरावट देखने को मिलेगी। शायद से उसको टाइम हो जाए, बट दोस्तों जब क्रूड में गिरावट होगी तो इन सब कंपनी में जब रैली आएगी तो गैस वो अनस्टॉपेबल हो सकती है। दोस्तों जो एमडी है मिस्टर कोठारी जी ने बताया भी था कि इनके जो कॉस्ट हैं वो 50% के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिले, बट इनका जो प्राइस है उन्होंने 20% के आसपास ही बढ़ाया। तो जी गैस यही रीज़न है कि इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है इसमें हमें डेंट होता हुआ देखने को मिला। ऑल्दो इनके जो टर्नओवर रेवेन्यू है उसमें हमें इंक्रीज देखने को नहीं मिला ही था, बट इधर पे गैस जो कॉस्ट है तो कॉस्ट उसमें हमें ज़्यादा हाइक देखने को मिली थी और जिसकी वजह से इनका जो मार्जिन्स था वो टूटता हुआ देखने को मिला। जैसे कंपनी गैस ये बहुत ही अच्छी है, ख़राब बिल्कुल भी नहीं है, बट येस अगर आप रॉ मटेरियल के प्राइसेस को देखें तो आने वाले कल में गैस ये जो इम्पैक्ट है Q4 में तो रहेगा ही रहेगा, बट आने वाले कल में शायद से Q1 में भी रहे। तो ऑफकोर्स गैस अगर रशिया यूक्रेन का मैटर सुलझेगा नहीं तो ये और भी लंबा खींचता हुआ देखने को मिलेगा। तो जहाँ गैस होता है ऐसा, और जहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए ये शॉर्ट टर्म पेन है। आपने देखा कि वीआईपी में क्या हुआ, 1.5 साल मार्केट में बुल रैली थी, पार्टिसिपेट नहीं किया, और जैसे ही मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ और उनके बिजनेस में डिमांड इमर्ज हुए वैसे वैसे स्टॉक में हमें तेजी देखने को जरूर मिली है। तो कंपनी अच्छी है, तो शॉर्ट टर्म गिरावट में आप चाहें तो भरपूर इसका फायदा ले सकते हैं। टेप कैनलिस्ट की बात की जाए तो फॉरवर्ड 201 साल की बात की जाए यहाँ पे वही 4,400 के आसपास लेवल को बताया जा रहा है, जो इधर से भी अगर आप देखें 54% का अपसाइड है। डाउन साइड लो की बात की जाए तो आने वाले एक साल में गए हमें 6% का लोअर साइड देखने को जरूर मिला है। ध्यान देने वाली बात इधर पे ये है कि अपने 200 का जो मूविंग एवरेज है इसको तोड़ के ये नीचे के भाव पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप में गाइस यही होता है, जब वो भागती है उस पर किसी कंट्रोल नहीं होता, वो इतना भाग
जाती है कि 2x 3x इवन 5-10x भी कर देती है, बट जब गिरावट होती है तो ऑफकोर्स गाइस कभी कभी 50 क्या 60% गिरावट होती है, और उसके बाद 1-2 साल के बाद वो अच्छा खासा पैसा बनाते भी हैं। तो कंपनी की बात की जाए बहुत ही मजबूत है, आप चाहे तो ट्रैक कर सकते हैं। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें RSI जो इंडेक्स है वो बहुत ही ओवरसोल्ड जोन पे जा चुकी है। अब देखें 1 मंथ के चार्ट पे ये बहुत ही क्रूशियल लेवल पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। अगर ये इस लेवल को तोड़ेगा तो फर्दर अगर आप देखें तो कहीं भी सपोर्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। यस, एक टेम्पोरी सपोर्ट दोस्तों में 2500 के आसपास शायद से देखने को मिल जाए। तो ऑफकोर्स गाइस आपको इधर पे ध्यान देना है कि फर्दर गिरावट होती है तो 2500 तक क्या आने वाले कल में 2200 के आसपास भी जा सकता है। बट दोस्तों इधर पे बल्क निवेश मत करिएगा, अपनी SIP को कंटिन्यू करें, कंपनी आपके पास है, लॉस में ना निकाले, टाइम दीजिए। आने वाले 6 महीना साल भर 2 साल में ये कंपनी आपको निराश नहीं करेगी, बिकॉज कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हमें देखने को मिलते हैं। और गाइस जो कोविड के पहले का जो RSI इंडेक्स था ये उसके आसपास हमें देखने को जरूर मिल रहा है। तब चाहे तो उसको ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। और कंपनी पर अगर आप निवेश करते हैं तो मेक श्योर इसका जो नेचर है काफ़ी वोलेटाइल है, तो अगर आप उसको फैक्टर इन कर सकते हैं तो ही हाथ डालिएगा, वरना आप चाहें तो ब्लू चिप जो केमिकल स्टॉक्स है उस पर आप निवेश कर सकते हैं। और रही बात SIP की, तो जैसे CMP से आप चाहें तो उठा सकते हैं। कभी भी ऐसे 2500 फीट से नीचे आता है तो मस्ट बाई वाली कंपनी है आने वाले फॉरवर्ड 1-2-3 साल के लिए। तो आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको जरूर ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।